वेलकम आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल का जो एग्ज़ाम है वो 2 या 3 दिन उसके अंदर बचे हैं खाली। यानी कि आपका पता ही है, आपको 31 जो है तारीख को एग्ज़ाम है। तो उससे पहले आखिर क्या किया जाए जिससे कि लास्ट में सब जो है आपका रिवाइज़ हो जाए। तो मैंने ये पूरी जो पीडीएफ है बड़ी मेहनत से बनाई है और इसमें मैंने बहुत कम को इंक्लूड करा है। कम में बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत शॉर्ट नोट है ये। आप इसको बहुत लास्ट में ज़रूर देख के आएँ। इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और फिलहाल आप इसको एक बार बस ओवरऑल रिवाइज़ कर लें जिससे कि आपको लास्ट में सारा कुछ रिवाइज़ हो जाए। यकीन मानिए, मैंने उत्तर प्रदेश का कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, चाहे वो मेले हों, त्यौहार हों, या उसका कुछ भी बायोडाटा उत्तर प्रदेश संबंधित जो भी स्टैटिक जीके हो सकता है वो सभी इस छोटे सी वीडियो में मैंने शामिल कर लिया है। वीडियो की थोड़ी स्पीड तेज रहेगी जिससे कि आप आराम से रिवाइज़ कर सकें। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले किसी भी टाइम रात में सोने से पहले इस वीडियो को प्लीज़ देख लें जिससे कि आपका अच्छी तरह से रिवाइज़ हो जाए और लास्ट टाइम पे आप अपना अच्छा कर सकें। वैसे तो आपने सब पढ़ ही लिया होगा, लेकिन लास्ट टाइम पर ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश का जीके। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हम 1000 सब्सक्राइब होने में ही 500 सब्सक्राइब बाकी हैं, तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले तो मैप है। आप एक बार मैप पर भी निगाह मार लीजिए जाते जाते। उससे क्या होगा, बाउंड्री से क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं कि किसकी जो बाउंड्री लगती है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मैं बताऊँ आपको कुछ एक क्वेश्चन आप जो है उधर से उत्तर पूर्व जो है हमारी भारत के उत्तर पूर्व जो नॉर्थ ईस्ट के जो है इलाके हैं, सेवन सिस्टर, उनकी बाउंड्री जरूर याद रखें। जैसे एक अरुणाचल प्रदेश की बात करी जाएगी तो अरुणाचल प्रदेश की मैं आपको बता रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश की 3 देशों से सीमा लगती है। तो इधर चीन, म्यांमार और एक किससे लगती है, एक और देश का नाम आप जरूर कमेंट में बताइए। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश को ओवरऑल देखा जाए तो आपको पता ही होगा, जैसे कि यहाँ पर नेपाल है, उत्तराखंड है स्टेट, हरियाणा है, ऊपर हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश से सबसे कम सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, तो ये भी आप याद रखें। और एकमात्र जुड़ा हुआ स्टेट है वो सहारनपुर है। ये जो सहारनपुर है ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है। और यहाँ से हमारा मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से लगती है, 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से। इधर बिहार है, बिहार हमारा सब इधर ही इलाका है, तो आप ये ध्यान रखें। और नेपाल से सटा हुआ एक और मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, जो पीलीभीत जिला है, जो हमारा पीलीभीत जिला है ना, इसको आप ध्यान रखें। पीलीभीत जिला जो है आपका वो क्या है दोस्तों, पीलीभीत जिला जो है वो आपका, ये जो पीलीभीत है ये आपका किससे मिलता है, दो, एक तो उत्तराखंड से और एक नेपाल से जुड़ने वाला इकलौता जिला है यूपी का। तो आगे 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 बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो उत्तर प्रदेश को ब्रह्म ऋषि या मध्य देश के नाम से जाना जाता था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप देखना है, मध्य देश के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को। अब आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ क्षेत्र वगैरह आप देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारा अब स्टार्ट होता है। अब देखिए, क्षेत्रफल जो है भारत का, जो सॉरी उत्तर प्रदेश का, वो हमारा 2,40,928 है। डाटा याद कर लें, 2,40,928 है। और भारत के कुल भूगोल यानी भारत का बताइए 32,87,263 है। उसका लगभग 7.33% है, तो ये याद रखें आप, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो चौथा स्थान रखता है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। राजधानी लखनऊ है, आप ये याद रखें। आप कमेंट बॉक्स में ये अपने सर्च करें और हमें ज़रूर बताएं कि लखनऊ राजधानी कब बनी थी और इससे पहले राजधानी क्या थी। आगे सीमावर्ती प्रदेश आप देखते होंगे, 9 स्टेट से मिली हुई है, जिसमें कि शामिल है एक केंद्र शासित प्रदेश, ये आपको सब पता होगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक दिल्ली। तो इस तरह से 9 जो है पूरे टोटल हो गए। फिर है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है, वो 4 राज्यों को स्टेट करता है, टच करता है, सॉरी। और इस तरह से प्रमुख नदियां हैं आपकी गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, तो आप ये याद रखना। और गंगा नदी जो है वो बिजनौर जिले से एंटर करती है, तो ये आपको ये याद रखना है सेटिंग में। आगे बढ़ते हैं, देश में प्रथम स्थान। तो देश में जो है आप देखें, गेहूं के उत्पादन में, जैसे आलू के उत्पादन में, रेल मार्ग हो गया, कुल खाद्यान्न उत्पादन हो गया, दूध के उत्पादन में, कुल पशुधन उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, और बैंक शाखाएं और पोस्ट ऑफिस के मामले में, इतने सब चीज़ों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, तो आप ये भी याद रखें। और अब बता रहा हूँ लेटेस्ट जो है डाटा, उनमें सब्जी के स्थान में भी पहले स्थान पर है, याद रखें। सब्जी उत्पादन में भी, सब्जी में भी पहले स्थान पर है, यहाँ पर सब्जी भी जोड़ लीजिएगा, सब्जी के उत्पादन में पहले स्थान पर है, ठीक है। और आपका जो अभी लेटेस्ट डाटा आया उसके अनुसार फलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है, अभी जाऊँगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है मौसम। मौसम में ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा होती है, ये तीनों ऋतु पाई जाती हैं। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा आपकी मथुरा में होती है।
अब आगे बढ़ते हैं। राज के चिन्ह आप देख लीजिए, इसमें क्या होता है, राज के चिन्ह पूछा जा सकता है, क्योंकि पेपर मेरे हिसाब से LDC या जो UDC का जो पेपर हुआ है उसी के आसपास का पेपर आना चाहिए। तो हमारी यही रहेगी कि आप जो है छोटे छोटे चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, लास्ट टाइम पर जो बड़ी बड़ी चीज़ें उनके चक्कर में ना अटके रहें। ठीक है दोस्तों, आप जो छोटा है जिसको आप नेगलेक्ट कर देते हैं उसको जरूर पढ़ के जाएँ। तो इसमें क्या है, आप देख सकते हैं, ढंग से चित्र देख लीजिए। इसमें एक धनुष दिखाई दे रहा होगा और 2 मछलियाँ दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, और ये जो मिलन है, 3 तरंगे हैं इसमें, जैसे ये जा रही है इधर जा रही है, तो ये तीनों तरंगे जो हैं किसका मिलन स्थल है, ये गंगा यमुना और सरस्वती का जो है वो है संगम स्थल। आगे है इस चिन्ह को कब अपनाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दरअसल इस चिन्ह को जो आपका है ये 1983 में अपनाया गया था। तो अब इस तरह से याद रखें, 1983 में चिन्ह को अपनाया गया। आगे है राज के अशोक है, इस तरह का पेड़ होता है अशोक। देखिए इसका ये तो सबको जानते हैं, लेकिन इसका अगर अंग्रेजी में नाम पूछ लिया जाए तो आपका है, क्या नाम है इसका, पोल्ले लथिया नाम है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और इसका वैज्ञानिक नाम कई बार पूछा गया है, सराका अशोका जो नाम है इसका नाम है, जिससे इसको आप आराम से पहचान सकते हैं। आगे है स्थानीय भाषा में इसे सीता अशोक भी कहा जाता है। आगे राजकीय पुष्प पलाश, और इसे जो है पलाश को, ये अभी पूछा गया क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2011 को जो है राजकीय पुष्प पलाश को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए पलाश का प्यारा सा फूल है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्थानीय भाषा में क्या क्या कहते हैं, इसको ढाक भी कह सकते हैं, परसा, छूल, और एक किंशुक टेसु भी कहा जाता है। तो नाम पूछ सकते हैं, टेसु भी आया हुआ है। ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। बहुत ही सुंदर होता है, इसलिए इसका नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ये आप याद रखें, ब्यूटी या मोनोस्पर्मा। आगे है राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच है, और इसका अंग्रेजी नाम क्रोन है, क्रेन है, और इसका वैज्ञानिक नाम ग्रूस एंटीगोन है। तो ये भी याद रखना है, ग्रूस एंटीगोन, सारस या क्रोंच कहते हैं। और राजकीय पशु बारहसिंगा है, तो आप देख सकते हैं इसका नाम, इंग्लिश में नाम इसको जो है इसमें सैम्बे डियर है, और वैज्ञानिक नाम रूस रबर डूबा उलेसी है। ठीक है, रूस रबर डूला ओवेसी जो है इसका राजकीय पशु बारहसिंगा का नाम है। अब आगे बढ़ते हैं। राजकीय मछली जिसको मोए कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसको, हिंदी में इसको चीतल कहते हैं, सॉरी, और वैज्ञानिक नाम इसका चिताला है। तो इस तरह से आप याद रखें, देखिए ये ध्यान रख रहे आपको। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली ये इस तरह से होती है, और ये भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी और गोमती आदि नदियों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त सतलुज, केन, बेतवा और महानदियों में भी ये पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखिए प्रशासनिक इकाइयाँ थोड़ी देख लेते हैं, ताकि ध्यान रखिए आर्थिक संभाग 4 हैं। ठीक है, याद रखें आर्थिक संभाग 4 है। आगे हम मंडलों की कुल संख्या कितनी है, 18 मंडल हैं, और नया मंडल जो है अलीगढ़ मंडल बना है, ये भी याद रखें। जिलों की कुल संख्या 75 है। नगरों एवं नगर समूह की संख्या 915 है, 915 जो है, ध्यान रखिए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायतें बात करें 31 मार्च 2020 तक 59,073 हैं, और न्याय पंचायतें जो हैं वो 8,135 हैं, और तहसीलें 351 हैं। तो आप ये भी याद रखें, ग्राम पंचायत अलग याद रखें, न्याय पंचायत अलग याद रखें, और तहसीलें अलग याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नगर पंचायत, देखिए नगर पंचायत जो है 439 हैं राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, और विकास खंड जो हैं वो 825 हैं। नगर पालिका परिषद 198 है, और कुल नगर निगम आपके 17 हैं। ठीक है, और कुल ग्राम 1,06,774 हैं, और जिनमें जनसंख्या रहती है वो लगभग 97,814 गाँव हैं। ठीक है, अब है उत्तर प्रदेश का परिवहन और संचार व्यवस्था। देखिए यहाँ पर अगर बात करें सड़क मार्ग की लंबाई तो लगभग 7,12,000 किलोमीटर है, जो कि पूरे देश में नंबर 1 पर है। डाकघर के मामले में नंबर 1 पर है, जिसमें 17,670 जो हैं कुल डाकघर हैं उत्तर प्रदेश में। दूरदर्शन की बात करी जाए और आकाशवाणी केंद्र, तो दूरदर्शन के केंद्र हैं 3, और आकाशवाणी केंद्र हैं 13। यूपी से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा मार्ग है NH-19, जिसको NH-2 कहा जाता है, ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, यूपी सड़क परिवहन निगम, इसकी स्थापना जो करी गई 1972 में की गई। और एक बहुत क्वेश्चन चलता है यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई, तो यमुना एक्सप्रेस की लंबाई जो है फिलहाल 165.537 किलोमीटर है, यानी 165 किलोमीटर के लगभग, और ग्रेटर नोएडा से ये आगरा को जाता है यमुना एक्सप्रेस वे। अब यूपी स्टेट राजमार्ग प्राधिकरण 2004 में इसकी स्थापना हुई, और प्रदेश में पहली रेलगाड़ी, ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट है, 1859 में चली, प्रयागराज से कानपुर के बीच चली थी। और प्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी के बीच में 1911 में। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया।
अब आगे है उत्तर प्रदेश राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा। यहाँ पर पढ़ेंगे मंडल और जिले। जिस तरह से 18 मंडल हैं, आपको पता ही होगा। नवीनतम मंडल जो है वो अलीगढ़ है, जिसमें आगरा मंडल से इसको अलग करके बनाया गया है। इसके अंदर इसमें अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस को ये काट कर बनाया गया है। और 6 जिले वाले जो संभाग हैं, आपके मंडल हैं, वो हैं लखनऊ, कानपुर, मेरठ। इनमें जो हैं 6 जिले शामिल हैं, ये आप याद रखें। और उत्तर प्रदेश संभाग जो हैं वो 4 हैं। नवीनतम जिले हैं हापुड़, ये हापुड़ है, और ये संभल है, और ये शामली, ये जो हैं अभी नवीनतम जिले हैं। और ये है फिलहाल क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए जिले, यानी कि सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई और सीतापुर। तो ये आप याद रखना, सबसे पहले लखीमपुर खीरी आता है, उसके बाद में सोनभद्र और हरदोई। टॉप 3 तो आप याद रखें, चाहे जनसंख्या हो चाहे वो जनगणना वाला टॉपिक हो। और फिर घटते हुए जिले की बात करी जाए तो सबसे छोटा हापुड़, फिर आपका ये भदोही, और भदोही के बाद गाजियाबाद। ठीक है, ये आप याद रखें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लग रही है प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और लास्ट टाइम पर इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत शॉर्ट नोट है, ये बहुत कम लिया है लेकिन इम्पोर्टेंट लिया है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं, राज्य की व्यवस्था देख लें। राज्य की जो है कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 154 कहता है, तो आप ये जरूर याद रखें। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 155 के अनुसार। तो 154, 55 आप याद रखें। अब है एक क्वेश्चन आता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कब तक बना रहेगा? यह कहता है अनुच्छेद 156(1). तो आप जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट रट लें अच्छी तरह से, ठीक है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहेगा, तो ये भी याद रखें। कभी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा अधिकारी है जो राज्यपाल वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा, तो एक तो आता है राज्यपाल, देंगे, याद रखें। हमेशा क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है तो राज्यपाल रहता है। आगे है विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश में 100 है। इसका गठन कब किया गया था? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 164 के अनुसार जो है इसका समापन और ये विधानसभा द्वारा प्रस्ताव और संसद द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 164 कहता है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ जो हैं बने 1946 से 1954 तक रहे। तो आप ये भी याद रखें, ठीक है, 1946 से 54 के बीच में। आगे है आपका इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री भी हुए वो 2 हैं, एक तो चौधरी चरण सिंह जो हैं और एक विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है चौधरी चरण सिंह। अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा गठन हुआ 8 मार्च 1952, और 8 मार्च को एक डे बताइए कौन सा है? इंटरनेशनल वुमेन डे जो है मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर ध्यान रखिए 8 मार्च को बालिका दिवस मनाया जाता है हर जो है ज़िले में, ठीक है, हर महीने की 8वीं तारीख को। तो ये याद रखें 8 मार्च को, सॉरी, हाँ, उत्तर प्रदेश में हर महीने की 8 तारीख को बालिका दिवस ये मनाते हैं। तो इस तरह से आप याद रखें। वो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी, जो कि 1937 से रहे 1950 तक। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ के देखिए, आगे है आपका विधानसभा गठन कब किया? देखिए, विधानसभा गठन जो है 1937 में किया गया, ठीक है, जब उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश आपका पड़ा था, ठीक है। और 17वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं जो चल रही है उसमें 42 हैं। 18वीं विधानसभा में जो है वो 47 हैं। ध्यान रखें, जो पिछली बार की सरकार बनी थी योगी सरकार की, उसमें 42 महिलाएं थी। जो अब 18वीं विधानसभा चल रही है 2019, अभी जो 22 से, उसके अंदर आपकी 47 महिलाएं हैं। विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल थे। और 18वीं विधानसभा में नए सदस्य जो हैं वो 126 जो हैं सदस्य नए आए हैं। तो आप इसको याद रखें। आ गए 18वीं विधानसभा के, देखिए कुछ फैक्ट ले लिए मैंने, जिसमें कि अभी मोदी जी जीते हैं, वो सॉरी योगी जीते हैं। तो अध्यक्ष जो है वो श्री सतीश महानाय, लेटेस्ट डाटा है, देखिए दोस्तों, तो याद रखें। अध्यक्ष जो है सतीश महानाय। नेता जो विरोधी दल के नेता हैं वो अखिलेश यादव हैं, ठीक है, अब ये याद रखना, विरोधी दल के नेता अखिलेश यादव हैं। और प्रमुख सचिव जो है वो प्रदीप कुमार दुबे जी हैं। आगे बढ़ लेते हैं, आगे है राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो आनंदी बेल पटेल हैं, याद रखना है। और संसदीय कार्य मंत्री सुमेश कुमार खन्ना है। और महिला आयोग इंपोर्टेंट है, महिला आयोग की जो है वो बिमला बाथम है। तो ये याद रख लें, उत्तर प्रदेश महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य, उनके पास क्या क्या है? तो उनके पास ग्राम्य विकास और समग्र जो है विकास है। और ग्रामीण अभियंत्रण खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो ध्यान रखें, आपका ये जो है लेखपाल से संबंधित है। अब ब्रजेश पाठक, ये उप मुख्यमंत्री हैं दूसरे, इनके पास चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण और मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्रालय है। स्वतंत्र देव सिंह, इनके पास जल शक्ति मंत्रालय, नमामि गंगे, सिंचाई एवं जल संसाधन और प्रतिभूमि विकास। तो ये आप हमेशा याद रखें, स्वतंत्र देव सिंह। देखिए, देव जो होंगे उन्हीं के पास शक्ति होगी, और जो गंगे मैया होती हैं वो एक तरह की देवता ही होते हैं। तो हमेशा आप इस तरह से याद रखें।
ठीक है। स्वतंत्र देव सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। नमामि गंगे इनके पास सिंचाई और जल भी इन्हीं के पास है। अब है गन्ना विकास एवं चीनी मिल लक्ष्मी नारायण चौधरी, ये जो हैं चौधरी साहब जो हैं गन्ना विकास और चीनी मिल के इस टाइम मालिक तरह से हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है, महिला कल्याण बाल विकास, तो इसके जो मंत्री हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य, जो पहला उत्तराखंड की राज्यपाल थी, वो महिला कल्याण बाल विकास की अब हेड है। इस तरह से भूपेंद्र सिंह चौधरी इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज व्यवस्था पूरी इन पर टिकी पड़ी है, भूपेंद्र सिंह चौधरी। और राकेश सचान जो हैं वो एमएसएमई खादी और ग्रामोद्योग मंत्रालय इनके पास है। इस तरह से अरविंद कुमार शर्मा है वो नगर विकास और गरीबी उन्मूलन के हाथ में है। और है नरेंद्र कश्यप, तो ये ओबीसी मंत्रालय इनके पास हैं। और इस टाइम मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के मनोज कुमार हैं। तो इस तरह से अब हम याद रखें। अब है न्याय व्यवस्था के टॉपिक देखते हैं। देखिए न्याय व्यवस्था हमेशा ध्यान रखें, अनुच्छेद 219 से 237 तक न्याय प्रशासन का प्रावधान है, अनुच्छेद 219 से 237 तक। अब ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ कि उच्च न्यायालय की स्थापना उत्तर प्रदेश कब हुई, तो देखिए 1866 में हुई थी और सबसे पुराना उच्च न्यायालय भी है। लेकिन पहले जो इसकी स्थापना हुई थी वो आगरा में हुई थी और बाद में उसको 3 साल के बाद यानी 1869 में इलाहाबाद में शिफ्ट हुआ और आज तक वहीं पर है। इलाहाबाद में न्यायाधीशों की संख्या 160 है, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। अब है उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के कुछ क्वेश्चन है, जैसे यूपी सिविल सेवा, ठीक है, इसको मुंसिफ मजिस्ट्रेट्स का हेड होता है, स्मॉल केयर्स काम करता है, न्यायाधीश होते हैं इसके अंदर। और दूसरा होता है उच्च न्यायिक सेवा, जिसके अंदर सिविल एंड सेक्शन जो है कोर्ट आता है। अब राजस्व विभाग का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। देखिए पहले तो आप ये सेट कर लिए माइंड में कि दरअसल ये चकबंदी लेखपाल का पेपर नहीं है, ठीक है। मोटी मोटी बात तो यही है कि चकबंदी लेखपाल का कुछ नहीं आएगा। मेनली जो है ये राजस्व लेखपाल की वैकेंसी है, साफ लिखा हुआ राजस्व लेखपाल। तो राजस्व से रिलेटेड जितने भी हम डाटा है उसको ज़रूर हम रिवाइज़ करें। कहीं पर भी देख लेंगे कि हाँ भाई राजस्व डाटा कितना घाटा हुआ राजस्व और कितनी कमाई कहाँ कहाँ से होती है, क्योंकि ये चकबंदी लेखपाल का एग्ज़ाम नहीं है। इसके अंदर गारंटी से मैं लेता हूँ कि इसके अंदर राजस्व से जुड़े हुए मामले पूछे जाएंगे। जैसे राजस्व मामले का शीर्ष न्यायालय राजस्व जो है परिषद है, यहाँ गलती हुई टाइपिंग की, राजस्व परिषद है। ये हमेशा जो है राज्य मामलों की जितने भी टैक्स वगैरह सब कुछ लगते हैं उनके मामले उनकी जो है सुनवाई करता है। और राज्य मामले कलेक्टर या सहायक कलेक्टर द्वारा निर्णित होते हैं, तो ये अब याद रखना है। और ये जो है CBF के न्यायालय जो है पे 6 हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 39 का में लोक अदालत का जिक्र मिलता है। इंपॉर्टेंट है, लोक अदालत जो होती हैं इनका जिक्र जो है अनुच्छेद 39 का में मिलता है। और अनुच्छेद 40 में आप जानते होंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दे रखा है। आप बताइए अनुच्छेद 45 में क्या है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें 45 में क्या है। और एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट है 48 का 48 का वाला जो है आप एक कमेंट बॉक्स में दोनों के बारे में बताएं। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में यूपी लोक आयुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया अनुच्छेद 201 के तहत। प्रथम लोकायुक्त जो थे वो विशंबर दयाल थे और वर्तमान लोकायुक्त जो हैं वो प्रदीप कुमार मोहंती हैं, जो कि 26 मई 2022 से कार्यरत हैं। अब है उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव, जहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना बनता है। अब इधर तरफ एक तरफ मैंने उत्सव लिखा है, एक तरफ उनका स्थान लिखा है। देखिए लखनऊ महोत्सव लखनऊ में होगा, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। वाराणसी वाला वाराणसी में होगा, तो इसको भी आप कोई भूल जाइए, याद करना है। आगरा पर्यटन आगरा में होगा। अब गंगा वाला याद ध्यान रखना, गंगा महोत्सव जो है वो वाराणसी में होगा। देखिए जिसके नाम में जो जोड़ा पड़ा हो तो आराम से याद हो जाएगा। त्रिवेणी जानते होंगे आप, इलाहाबाद में है, प्रयागराज में। होली का उत्सव आप जानते हैं मथुरा में मनाया जाता है। अब यहाँ से आपको याद रखना है, देखिए यहाँ से आप जरूर ध्यान दें कि परिक्रमा मेला जो है वो अयोध्या में होता है, ठीक है। परिक्रमा मेला कहाँ होगा, अयोध्या में। कबीर मेला मगहर में होता है, वाराणसी के निकट, जहाँ पर कबीर संत कबीर ने जो है अपना जो है प्राण त्यागे थे। और कंपिल महोत्सव कंपिल जो फरुखाबाद है वहाँ होता है। कन्नौज वाला कन्नौज में ही होगा। रामायण मेला याद रखना रखे, रामायण मेले से आप जुड़ गए अयोध्या न लगाई हैं। रामायण मेला दरअसल चित्रकूट में है, तो ध्यान रखें रामायण मेला चित्रकूट। हरिदास जयंती वृंदावन में मनाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। सैयद सलार उर्स मेला ये बहराइच में लगता है, तो ये अब याद रखना, ठीक है, सैयद सलार मेला। अब है महाकुंभ मेला प्रति 12 वर्ष में लगता है, प्रयागराज में लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ का, ये आगरा का मेला है। गढ़मुक्तेश्वर गढ़ यानी कि जो हापुड़ के अंडर में आता है। नौचंदी मेला, नौचंदी एक्सप्रेस, आप कई बार इस पर बैठ के गए भी होंगे, ये दरअसल मेरठ में लगता है। और देव मेला जो कि बाराबंकी में होता है, देवा शरीफ जिसे कहते हैं। आगे है मकनपुर मेला, देखिए यहाँ याद रखना आपको मकनपुर मेला, तो मकनपुर मेला कहाँ पर है, कानपुर में, ध्यान रखना। मकनपुर मेला कहाँ पर है, बिल्हौर कानपुर में है ये। फिर है ढाई घाट मेला, तो ढाई घाट कहाँ है, शाहजहाँपुर, तो ध्यान रखना शाहजहाँ ने जो है वो ढाई घाट पर मेला लगाया था। इस तरह से अब याद रखें शाहजहाँ मतलब क्या है, ढाई घाट।
अब गोला गोला गोकर्णनाथ मेला ये लखीमपुर खीरी का है, याद रखें आप, लखीमपुर खीरी का है। आप जो है कहीं और न ला के आ जाएँ गोरखपुर से। तो गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ है? लखीमपुर खीरी। फिर है कालिंजर मेला। देखिए कालिंजर एक स्थान क्यों है फेमस है? कालिंजर में किसकी मृत्यु हुई थी? शेर शाह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, गोला चलाते हुए, वो अस्त्र चला रहा था उस टाइम पर। तो कालिंजर जो है बांदा में पड़ता है। ऐसी देवी पाटन मेला कहते हैं, पीटन नहीं, देवी पाटन मेला बलरामपुर में। देखिए ध्यान रखें, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब आपको देवी पीटेंगी तो बस बल से ही पीटेंगे और फिर आप राम राम चिल्लाएंगे। तो आप इस तरह से इसको ट्रिक याद कर लेंगे। देवी पाटन माने देवी जब पीटेंगी तो क्या बल से ही पीटेंगे फिर ढंग से ही, और फिर राम राम आप चिल्लाएंगे। तो अब देवी पाटन मेला रामपुर में है, सॉरी बलरामपुर में है। ऐसी कैलाश मेला आगरा में है, कैलाश एवं, ठीक है, ध्यान रखना ये आगरा और सिकंदरा में लगता है, आगरा के सिकंदरा में। सोरो मेला कासगंज में है, ध्यान रखना, आप बोर्ड याद रखें। और लट्ठमार होली बहुत ही फेमस है बरसाने की, राधा रानी, यहाँ से आप याद रखें। आगे है आयुर्वेद मेला, इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ में लगता है? झांसी में लगता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, आयुर्वेद मेला झांसी में लगता है। और यहाँ पर ही परीक्षा बांध है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा बांध भी कहाँ पर है दोस्तों? यहीं पर है आपका, झांसी में। और है बिठूर गंगा, बिठूर आपको बताइए कानपुर में स्थित है। कजली महोत्सव इंपॉर्टेंट, और महोत्सव आता है कजली, तो आप यहाँ रखें कजली महोत्सव कहाँ का है आपका? ये आपका मिलेगा आपको महोबा, कजली महोत्सव। अब है रामनगरिया मेला, तो रामनगरिया मेला भी क्या है? फर्रुखाबाद में है, जहाँ पर कंपिल मेला लगता है। श्रावणी मेला भी फर्रुखाबाद में लगता है, ध्यान रखें, रामनगरिया श्रावणी मेला फर्रुखाबाद। एक है खिचड़ी, तो खिचड़ी कहाँ बढ़ती है? गोरखपुर के मंदिर में बढ़ती है, तो उसी प्रसाद है ये खिचड़ी मेला। अब है गोविंद सागर मेला, तो गोविंद सागर कहाँ है? अम्बेडकर नगर में है गोविंद सागर मेला। और रामनवमी मेला कहाँ लगेगा? अयोध्या में लगेगा, फैजाबाद, जिसका नाम बदलकर अब अयोध्या कर दिया गया है। और राम बारात कहाँ की है? देखिए आगरा की है। हम दरअसल राम को जोड़कर अयोध्या से जोड़ देते हैं, तो आप याद रखें, ठीक है। तो राम वाली कोई चीज़ आए तो ना कम जो है आप अयोध्या को ना चुराव करें, तो ये ध्यान रखना। और रामनवमी मेला जो आएगा वो अयोध्या में, बाकी राम बारात हो और एक और मेला है आपका रामायण मेला, तो वो सब आपके ध्यान रखना अलग अलग जगहों पर हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से आपको कला भगवान जरूर एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। अब उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान, देखिए सबसे खतरनाक टॉपिक अगर कोई याद करने का तो दरअसल दोस्तों वो यही है, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थिति और कहाँ कहाँ पर है। देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद में है, जिसका गठन 1887 में हो, सबसे पुराना है। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, ये आपके देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वाराणसी में है, 1916 में स्थापना हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में स्थापना हुई। बाबा साहब और भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में है, 1996 में ये स्थापना हुई। और एक और है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान सैफई 2005 में। तो इस तरह से ये केंद्रीय जो है विश्वविद्यालय हैं। अब है उत्तर प्रदेश में प्रमुख शोध संस्थान, तो यहाँ से देखिए विश जो है वो विज्ञान संस्थान आपका लखनऊ में है। तो विश देखिए बहुत महंगा मिलता है, लाखों का मिलता है, तो आप ऐसे याद रख रहे हैं, विश जो है वो लाखों का मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? लखनऊ में। वनस्पति आप जानते होंगे वो लखनऊ में है, वनस्पति संस्थान। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कानपुर में है, ध्यान रखना है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट गन्ना वाला जो है उसका रिसर्च जो है वो कानपुर में होगा। और औषधि वाला फिर से लखनऊ में, औषधि भी बहुत महंगी महंगी मिलती हैं, तो ये भी कानपुर में लखनऊ में जाएंगी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जत नगर कहाँ पर है? बरेली में है, बरेली इसका सेंटर है। तो फिलहाल आप याद रखेंगे, देखिए आपको ट्रिक बताऊँ मैं, आप जिस सेंटर में आपका जा रहा है, मान लिया आपका सेंटर लखनऊ जा रहा है या बरेली जा रहा है, तो वहाँ की आप कुछ चीज़ें पढ़ के जाएँ। कभी कभी ऐसा होता है, हमें याद रखना चाहिए कम से कम जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर क्या चीज़ स्थित है। और हमारा, ठीक है, इज्जत नगर है। आगे है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, ये झांसी में, तो ध्यान रखना वानिकी वाला अनुसंधान आप जो है लगा कर ना आ जाएँ कहाँ? देहरादून। राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान में कहाँ है? इज्जत नगर है, यानी जानवरों का और पक्षियों का मामला कहाँ है? इज्जत नगर में जाएगा। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान झांसी में है, जहाँ पर परीक्षा बांध है। और इंडियन ग्रेट स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका हापुड़ में है। ग्रेन स्टोरेज यानी यहाँ पर अनाज को भंडार किया था, भंडारण का किया था, वो आपका हापुड़ में है, ठीक है, हापुड़ के पापड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान, ये ध्यान रखिए मथुरा में कई बार पूछा गया, बकरी कहाँ की है? मथुरा की है। और गोविंद बल्लभ पंत समाज विज्ञान, ये आपका इलाहाबाद में है। इसको आप सोनभद्र टिक ना करें यहाँ गलती से, ठीक है, ना आपकी जो है गुर्दे छिल जाएंगे वहीं पर ही। संस्कृत तत्व, अब देखिए संस्कृत कुछ हैं, जैसे कि राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में होती है, जो कि स्थित है लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी रटने से लखनऊ में, ये भी वो 1969 में इसकी स्थापना हुई। राज्य ललित कला की जो पहला वाला उसकी स्थापना होती है लखनऊ 1962। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1969। और भारतीय कला भवन जो कि वाराणसी में स्थित है 1920 में।
और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय भैया आपका लखनऊ में 1957 में। तो ध्यान रखें ये बातें। अब है पार्क और सिटी, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, लेटेस्ट सिटी और पार्क हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में बताएं, और प्लीज़ चैनल को जरूर सपोर्ट करें और इसको लास्ट में जरूर पढ़ के जाएं, भले से आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। आ गया क्षेत्रीय साइंस सिटी, लखनऊ में है। ट्रोनिका सिटी कई बार पूछा गया, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में मिलेगी आपको। प्लास्टिक सिटी आपको मिलेगी कानपुर देहात और दिव्यापुर औरैया में। टेक्सटाइल और होजरी पार्क आपको कानपुर में मिलेंगे। बस आपको याद रखना ट्रोनिका सिटी, ज़्यादा ध्यान रखनी है गाजियाबाद। अप्रैल पार्क जिसको कहते हैं ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में ही है। और साइबर सिटी आपकी कानपुर है, ध्यान रखना साइबर सिटी आपकी क्या है, कानपुर है। और लॉयन सफारी पार्क वो आपका इटावा में है, और एक है नाइट सफारी पार्क वो ग्रेटर नोएडा में है। तो इनमें अंतर ध्यान रखिए, जो लॉयन वाला है, जो शेर वाला है, वो इटावा में है, और जो नाइट सफारी का जो प्रोग्राम बनाया गया है विदेश की भांति देखकर, वो ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है कि रात में भी आप सैर कर सकें। अब है सोलर सिटी कार्यक्रम कहाँ कहाँ चल रहे हैं, देखिए आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद, जहाँ के हम निवासी हैं मुरादाबाद के, तो वहाँ पर भी चल रहा है सोलर सिटी। और आगरा में अगर आप हैं आगरा और प्रयागराज के लोग हैं उनके लिए ये सोलर सिटी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अब है राज्य की प्रमुख जनजातियाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आप मानिए कि पक्का पक्का आना है। तो राज्य की प्रमुख जनजाति से पढ़ लेते हैं। देखिए 2003 से पूर्व बात करें तो राज्य में केवल उत्तर प्रदेश की 2 ही जनजातियाँ शामिल थीं, थारू और बुक्सा। लेकिन बाद में जो है 2003 में केंद्र सरकार द्वारा 10 और जनजातियों को शामिल कर लिया गया, जिसके कारण अब वर्तमान में राज्य में कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूचित जनजाति हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो लगभग 11,34,273 है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या मात्र 0.6% है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला भी भैया सोनभद्र है, जिसमें 20.7% आबादी जो है वो आपकी अनुसूचित जनजाति की है, यानी एसटी की है। राज्य की सर्वप्रथम जनजातियाँ थारू, बुक्सा, ये बुक्सा है, माहीगीर और खरवार और सहरिया हैं, तो ये याद रखना है। और जनसंख्या दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति थारू है, और जबकि सबसे छोटी जनजाति बर्नावत है। तो आप ये याद रखें, सबसे छोटी जो है कौन सी है, बर्नावत, और सबसे बड़ी जो है वो थारू जनजाति है। अब थारू के बारे में पढ़ेंगे आराम से, और हम बुक्सा या भक्सा के बारे में पढ़ लेंगे। और लिखा हुआ उत्तर प्रदेश में देखिए 2 जिले हैं, जालौन और फैजाबाद यानी कि अयोध्या। इन जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं, यानी कि जालौन और फैजाबाद में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं रहती है। आ गए थारू जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये लोग जो हैं तराई वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं, जैसे आपका तो पीलीभीत आगे हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, ठीक है, बलरामपुर हो गया, यहाँ निवास करते हैं ये तराई वाले क्षेत्रों में। थारू जनजाति के लोग किरात वंश के लोग हैं, तो इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। लेकिन एक उनकी उपजाति उल्टवा होती है, यार आपको ध्यान रखना, उल्टवा इनकी उपजाति है जो कि थारू की है। इनमें दोनों ओर से जब विवाह तय हो जाता है तो उसे पक्की पोड़ी कहा जाता है, यानी जब आप शादी तय हो जाएगी उसको पक्की पोड़ी कहेंगे। थारुओं में क्या होता है, विधवा विवाह की प्रथा है। इस विवाह में जो भोज दिया जाता है उसको लठ भरवा भोज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि भैया लठ भरवा भोज कहाँ बनता है, तो ये आपका थारू जनजाति में बनता है, जब विधवा विवाह की जो विधवा जो है उनकी शादी होती तब। लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए लखीमपुर खीरी जिले में एक महाविद्यालय स्थापित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि थारू जनजाति के लिए एक उनकी शिक्षा के लिए लखीमपुर खीरी जिले में जो है एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। और एक इम्पोर्टेंट है जो कई बार आप जानते होंगे, शोक के रूप में मनाती है दीपावली को। ये इकलौती जनजाति है जो शोक के रूप में मनाती है किसको, आपकी दिवाली के जो है पर्व को। और इनकी भाषा हिंदी व नेपाली से प्रभावित है, तो क्योंकि नेपाल के इलाके में सटे हुए हैं तो हिंदी और नेपाली आ गया। बुक्सा जनजाति, इसको भोक्सा भी कहा जाता है, ये बिजनौर जिले में निवास करती है। और इन लोगों में बंदर, गाय, मोर का मांस खाना वर्जित होता है, और परिवार इनका पितृसत्तात्मक होता है, यानी पिता की चलती है यहाँ पर। इनमें विवाह जो है वो अनुबंध मात्र होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है मान लो, ठीक है। तथा पति पत्नी में कोई भी किसी समय इस बंधन से मुक्त हो सकता है, यानी कि कुल मिलाकर अंग्रेजों वाला चाल चलन इनके अंदर है। और ये कह सकते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों ने जो है वो हमसे सीखा है। और गोत्र जो है इनके समाज की मूल इकाई है, ठीक है। जैसा कि आप पता होंगे, अब कोई अगर ब्राह्मण वगैरह है तो वो गोत्र जरूर पूछते हैं कि आप कौन से गोत्र से हैं। तो फिलहाल ये आपके बुक्सा मामला है। अब है इनकी बिरादरी, पंचायत, प्रमुख राजनीतिक संगठन। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी ऐसी जनजाति जिनमें बिरादरी जो है पंचायत प्रमुख होती है, तो वो आपकी बुक्सा है। इनमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का प्रचलन है तथा अंतर्जातीय विवाह भी होता है। आ गया क्रय विवाह पद्धति आज भी प्रचलित में है, यानी कि यहाँ पर बेच कर भी शादी होती है। आ गया धर्म का पारंपरिक रूप हिंदू धर्म का ही प्रतिरूप है, धर्म हिंदू मानते हैं, हिंदी व कुमायूं भाषा बोलते हैं। और ये मंगोल नक्काशी के दिखाई देते हैं, यानी कि मुँह जो है चपटा, आंखें बड़ी बड़ी, तो ये जो है बुक्सा जनजाति के लोग हैं। आ गए अन्य जनजातियाँ देख लेते हैं। जैसे बात करी जाए खरवार और खैरवार की,
तो ये जनजाति देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में पाई जाती है। खरवार या खैरवार, ये वो जनजाति है जो खैर के पेड़ से कत्था बनाती है। इंपोर्टेंट ध्यान रखने। एक है सहरिया, सहरिया कौन सी है? ललितपुर। तो ध्यान रखें, एक ललित नाम का लड़का था, वो कहाँ चला गया? सैर करने गया था। तो आप इस ट्रैक से इसको याद रखें, सहरिया जनजाति। एक है भुइया या भुनिया, ये जनजाति सोनभद्र की है। बैगा जनजाति भी सोनभद्र की है और अगरिया जनजाति भी सोनभद्र की है। आ गया उत्तर प्रदेश के पक्षी तथा वन्यजीव विहार। देखिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे बनने के चांसेस हैं। देखिए शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जो है ये, इसको नवाबगंज में स्थित है और ये है उन्नाव, 1984 में इसकी स्थापना की गई। आ गया समसपुर पक्षी विहार। तो समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार रायबरेली, 1987 में स्थापना। समसपुर कहाँ पर है? रायबरेली में है, ध्यान रखना, ठीक है, इस ध्यान रखना। आ गए लाख बहोशी, लाख को बेहोश हो गए, कहाँ पर? कन्नौज के इत्र से, 1988 में। समान पक्षी विहार है मैन। देखिए यहाँ पर समान, मैन को कैसा होना चाहिए? हमेशा समान होना चाहिए। तो ट्रिक बहुत आराम से याद कर लेंगे। मैन जो होते हैं यानी इंसानों को, मैन आदमी है, उनको सबको कैसा रखनी है? समान। तो 1990 में स्थापित है। डेट याद ना रखें आप, कोई बात नहीं है। सांडी पक्षी विहार, ये इम्पोर्टेंट हरदोई में है। बखीरा कहाँ का है? संत कबीर नगर में स्थित है बखीरा। ओखला कहाँ पर है? ओखला है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा के आसपास। और जयप्रकाश नारायण, इसको सुरहा ताल भी कहा जाता था पहले, ये बलिया में, ध्यान रखना। जयप्रकाश नारायण कहाँ पर है? बलिया। तो ये कहाँ पर है? सुरहा ताल भी कहाँ पर है? बलिया में है। और सूर सरोवर आप जानते हैं ये आपका आगरा में पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जयप्रकाश नारायण जो है पहले जिसका नाम क्या था? सुरहा ताल था। शेख पक्षी विहार कहाँ का है? अलीगढ़ का है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ का है। ठीक है, ध्यान रखें। 2003 का। अब वन्यजीव विहार पढ़ते हैं। देखिए वन्यजीव विहार काफ़ी है, सब पटना एटा में सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। सुहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ? बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती में फैला हुआ है। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर है? वाराणसी में है। और हस्तिनापुर आपका जो है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, जो कि मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर और ये जो है फैला हुआ है। और ये लकड़बग्गा के लिए और मगरमच्छ और चीतल के लिए फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये चंदौली जिले में स्थित है। कहाँ पर है? चंदौली में है। और ये चिंकारा, सांभर, भालू, तेंदुआ इसके अंदर ये पाए जाते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार और कई तरह के पक्षी भी। आगे हैं किशनपुर वन्यजीव विहार। तो किशनपुर जो है वो लखीमपुर खीरी में है और ये फेमस है चीता और तेंदुआ और हिरन के लिए। किशनपुर कहाँ है? लखीमपुर में। अगर रानीपुर वन्यजीव विहार, रानीपुर जो है वो बांदा में है और चित्रकूट में फैला हुआ है। बांदा और चित्रकूट में है। ठीक है, रानीपुर, रानी का बनाइए आप चित्र, ऐसे याद रख लें। रानी का क्या बनाइए? चित्र। तो क्या है, में भैरव प्राणी है, फिलहाल याद न रखें आप। फिर है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। कतरनिया घाट कहाँ पर है? बहराइच में। ठीक है, कतर दिए उसके बहरे हो गए, यानी किसी व्यक्ति कान कतर दिए, कतरनिया। तो हमने क्या, कान कतर दिए उसके और वो क्या हो गया? फिर बहरा हो गया। इस तरह से आप याद रख लें। ये दुर्लभ मैदानी जो जीव होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं कतरनिया घाट में, बहराइच में। आ गया महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, सबसे छोटा वन्यजीव विहार, जो कि है ललितपुर। ललितपुर में ये महावीर स्वामी, ये बंदर और मोर के लिए फेमस है। और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ये कहाँ है? आगरा और इटावा में है। ये घड़ियाल और डॉल्फिन और मछली के लिए फेमस है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा और इटावा। पीलीभीत कहाँ पर आपका? पीलीभीत में है। और अपारती अर्गा कहाँ पर आपका? गोंडा में स्थित है। अब है कुछ नोट कर लीजिए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 राज्य प्राणी उद्यान हैं। कौन से हैं? 3 प्राणी राज्य हैं, 3 राज्य प्राणी उद्यान है। एक है आपका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इस तरह से बताना है आपका। जो ये मैं नोट बताना आपको, 3 जो है राज्य प्राणी उद्यान है, एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और 26 वन्यजीव विहार है। तो ये डाटा याद रख लें। जैसे उत्तर प्रदेश में 3 राज्य पक्षी जो उद्यान है वो कौन कौन से? देखिए, एक है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, जो कि जिसको जूलॉजिकल गार्डन में स्थित है, लखनऊ में। दूसरा है कानपुर का चिड़ियाघर, कानपुर में। और एक है शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, गोरखपुर। तो ये 3 जो हैं आपके राज्य प्राणी उद्यान हैं, ध्यान रखें। एक इकलौता कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आप जानते होंगे? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और 26 आपको ऊपर बता दिए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों के उपनाम। तो दोस्तों, क्या आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। यदि आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से मैंने जो है अरेंजमेंट किया है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है, हर तरह का आपको करा दिया है। चाहे वो प्राणी उद्यान है, चाहे वो मेले हैं, पर्व हैं, उत्सव हैं, स्थापना है नगरों की, ये आपको सब करा दिया गया है। इतने से कम समय में आपको कराया जा रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। अब कुछ नगरों के उपनाम, जैसे आंवला नगरी किसको कहा जाता है? प्रतापगढ़ को कहा जाता है। बचेगा कुछ नहीं दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देख ली, उत्तर प्रदेश की जीके मान ली कंप्लीट हो गई। अब है आमों का नगर महिलाबाद, लखनऊ। और है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 तीर्थों का स्थल कहाँ पर? नैमिषारण्य, सीतापुर। आगे भागवत कथा नगर, वो है शुक्रताल,
भागवत कथा नगर शुक्रताल। और उत्तर प्रदेश का शोभिंडु नोएडा, कैंची नगर या इसको क्रांति नगर मेरठ। और क्रांति नगर क्यों कहा जाता है आपको पता ही होगा कहाँ, क्योंकि भैया क्रांति यहीं से हुई 1857 की। धान का कटोरा किसको कहा जाता है? चंदौली, चंदौली जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। काशी की बहन गाजीपुर। और गाजीपुर में जो है एक आपका गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसकी जो है मज़ार भी यहीं पर है। हींग और गुलाल नगरी हाथरस, विश्वन नगरी, शिवा नगरी, मुक्ति नगर, मुक्ति क्षेत्र, राणसाड़, श्रीनगर, पंडों का नगर, घाटों का नगर भैया सब आपका वाराणसी है। ठीक है, सबसे प्राचीन नगर भी यही है। बुंदेली कश्मीरी, ये चरखी बाग कस्बा महोबा कहा जाता है। मिनी खजुराहो किसको कहा जाता है? गणेश बाग करबी में स्थित है। शिराज हिंद या पूरब का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। अब है उत्तर प्रदेश के जीआईटी टैग उत्पाद। एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों बस आप पढ़ते रहें और पूरी तैयारी अपनी करती रहें, कुछ इसके बाद कुछ बचेगा नहीं वीडियो से। अब है गोरखपुर का टेरिकोटा 2020 में इसको मिला जीआई टैग। चुनार का बलुआ पत्थर को जीआई टैग मिला 18-19 में। गाजियाबाद में वॉल सैंडलिंग को जो है जीआई टैग मिला। मिर्ज़ापुर की हस्तनिर्मित दरी को जीआई टैग मिला 2014-15 में। इसी तरह से देखिए मेरठ की कैंची को भी मिला है, मेरठ की कैंची को। बनास की गुजरी मीनाकारी शिल्प को। काला नमक चावल को भी जीआई टैग मिला जो कि सिद्धार्थनगर का है। और कहाँ का है? सिद्धार्थनगर का, याद रखें। मुराद का धातु शिल्प को मिला है। फिरोजाबाद के शीशे को मिला है। कानपुर की जीन साजी को मिला है। आगे बढ़ते हैं, कन्नौज के इत्र को मिला, लखनऊ के जरदोजी को मिला। अब है एक जिला एक उत्पाद योजना जो कि चलाई गई थी 2018 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में चलाई गई थी। इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ें। इसको जो है ये कि बागपत जो है घरेलू सजावटी सामान के लिए फेमस। हापुड़ में भी घरेलू सजावटी सामान है। और मैनपुरी में तारकशी कली जो है उसके लिए फेमस है। ललितपुर जरी सिल्क साड़ी के लिए फेमस। सिद्धार्थनगर खाद्य प्रसंस्करण काला नमक चावल के लिए फेमस। सीतापुर भी दरी के लिए फेमस है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है बहराइच। देखिए बहराइच जो है जहाँ कतन्य घाट जो है अभ्यारण्य है, आप याद रखें। ये बहराइच जो है गेहूं के डंठल की जो कलाकृति बनाती है, यानी गेहूं का जो डंठल होता है उससे डिजाइन बनते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहराइच। बलिया में बिंदी है, ठीक है, बलिया की बिंदी याद रख लें आप। और कानपुर देहात का जस्ता बर्तन बनते हैं। चित्रकूट की लकड़ी के खिलौने हैं। जालौन का हस्त निर्मित कागज है जालौन का। इस तरह से अलीगढ़ के ताले और हार्डवेयर के सामान हैं। अलीगढ़ का इटावा का वस्त्र उद्योग, उन्नाव का जरी और दरजोदी काम। बुलंदशहर चीनी के मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको लिए फेमस। औरैया दूध प्रसंस्करण जैसे घी के लिए फेमस है औरैया, आप याद रखें। कौशाम्बी जो है खाद्य प्रसंस्करण के लिए, केले के लिए है कौशाम्बी केला महोत्सव। गाजियाबाद यांत्रिक उत्पाद हैं। गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाई वस्त्रों के लिए फेमस है गौतम बुद्ध नगर। महाराजगंज में फर्नीचर है। मुरादाबाद में फिर वही पीतल काम। और मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए फेमस है। मुजफ्फरनगर क्या है? गुड़ के लिए जीआई फेमस है। सहारनपुर लकड़ी काम के लिए है। शाहजहाँपुर जरी जरदोजी। संबल सींग और अस्थि उत्पाद, यानी यहाँ पर ये इंपोर्टेंट आता है, हड्डी और सींग उत्पाद यहाँ से बनते हैं। हाथरस की हींग है। फिरोजाबाद का कांच है। और झांसी के सॉफ्ट खिलौने हैं। और पीलीभीत की बांसुरी, तो ये आप याद रखेंगे पीलीभीत की बांसुरी है। और लखीमपुर खीरी का जनजातीय शिल्प, यानी यहाँ पर लखीमपुर खीरी में जनजाति लोग हैं, ठीक है, वो जो है बनाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी पूरी कोशिश थी आपके लिए। ये हमारी वीडियो ख़त्म होती यहीं पर ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपने देखा होगा सारे हमने इसके अंदर वीडियो एक करंट अफेयर के छोड़ के सब कुछ लगभग इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ, ज़रूर आपके एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर बचेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।